वो बहुत डिफरेंट है, हम मान गए। ये बताइए कि वो जो खातून डिफरेंट हैं, आप लोगों ने शादी कैसे प्लान की हुई है अपनी? मेरे ख्याल में तो सिंपल ही होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपके पास कोई मतलब 10-1 लाख रुपए की सेविंग हो। अच्छा, जिसमें आप मतलब ये आपकी सोच अच्छी है, आप उसका इतना एहतराम कर रहे हैं, सोच रहे हैं। लेकिन जब आपने कहा सिंपल होनी चाहिए और 10 लाख रुपए, मैंने कहा यार जो माँ बाप है ना, वो ज़रूर चाहते हैं कि ज़रा डिफरेंट तरीके से हो, धूमधाम से शादी हो। तो ज़ाहिरी बात है, मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ, तो उनकी सबसे यही डिमांड होती है कि धूमधाम से होनी चाहिए। अच्छा, ये सवाल मेरा कि शादी लड़का लड़की की लेकिन चाहते ख़ानदान की, आखिर ये हमारे यहाँ क्यों है? वहाँ पे खाना रखें, उस दिन जो वहाँ बाहर भीख मांगने वाला है वो भी खाना खा लेगा, आपके इलाके का गरीब बंदा भी आके अपने बच्चों के साथ खाना खा लेगा, सब खाना खा लेंगे। खर्च सोचें कि आपने ले लिया 10 लाख रुपए कर्जा फॉर एग्जाम्पल, आप शादी से अगले दिन उठे हैं, जहाँ आपको रिलैक्स उठना चाहिए, आप बेगम से कह रहे ज़रा सलामी के कागज़ खोलो, देखो कितने बराबर होते हैं, हाँ, तो कोई ज़रा ये उधार शुधार उतारे, मतलब आपने अपनी इंजॉयमेंट को ही मार दिया। तो उमूमी तौर पे हमारे शायद पेरेंट्स को एक चीज़ समझनी चाहिए कि निकाह कराना उनका ज़िम्मा है, वलीमा देना लड़के का काम है, लड़का जितने दे सकता है, बस हो गई शादी। उसके बाद किसी को याद ही नहीं होता कि ये शादी हुई थी, कैसी हुई थी, कहाँ हुई थी, लोग इसको याद भी नहीं रखते, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप ये एक एक्सपीरियंस करके देखेगा कि शादी को लोग याद रखते हैं, क्योंकि एक सोसाइटी में वो चीज़ एक टैबू सी हो गई है, होती ही बड़ी कम है। यूनिक चीज़ शादी करते हुए मैं ये सोचूं कि यार ये जो मैं निकाह कर रहा हूँ, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा कर रहा हूँ, अगर मेरी ये नीयत नहीं है तो मेरा सारा सवाब ज़ाया हो गया। आपने उसका दिखावा रख लिया, और क्या कहा, जो दिखावा करता होगा क़यामत के दिन अल्लाह क्या कहेंगे, जाओ उसी से अजर ले लो। तो क्या अल्लाह के अलावा कोई अजर देने के लायक? अब आप दोनों प्लान करें कि कोई जो खर्चा है उसको ज़्यादा करने के बजाय कम करके कोई ऐसा काम कर लें कि आपकी ज़िंदगी के साथ एक बरकत जुड़ जाए, एक आफियत का सिलसिला चल पड़े, तो वो क्यों नहीं करते हम? बस पैसे ही नहीं बेचते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में जी रहे होंगे। हमारे कुंवारे मोमिनीन बहुत जोश और जज्बे के साथ आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं और ये हट नहीं रहे हैं, इन्होंने तय कर लिया है और अब जो है ये इरादा पुख्ता कर चुके हैं अपना, और इंशाल्लाह अब यकीन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि इनकी शादी हर हाल में होगी, और इसके लिए ये पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक हर डिज़ाइन से जो है ये कोशिश करेंगे। और मैं इन सब को खुशामदीद कहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसको बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल से शादी हमारे यहाँ लेट होने का मसला हो, हमारे यहाँ शादी जिसे कहते हैं किसी की नहीं हो रही है, तो उसमें जो शादी का तरीक़ाकार हमारी सोसाइटी ने बनाया हुआ है वो बहुत मुश्किल किया हुआ है। तो आज हम इस हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे जवानों के साथ। तो शुरू करते हैं आज। और मैं नाज़रीन बताना चलूँ, एक बहुत ही सरप्राइजिंग सी बात खुली, और एक यहाँ पर हमारे बीच मौजूद एक खाली भेड़ भी रही है जिसका आज राज फाश होगा, और मैं उसके हवाले से वीडियो के आखिर में आपसे ज़रूर बात करूँगा, और वो कौन है और वो क्या करता रहा है यहाँ बैठ के, तो हम पूछेंगे आखिर उसने ऐसा क्यों किया, और वो काली भेड़ इस टाइम जानती है वो कौन है। तो मैं शुरू करता हूँ आपसे फरहान कि आया शादी हमारे यहाँ, मतलब आप जो है आज की इकनॉमिकल दौर में जहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, शादी कैसी होनी चाहिए, क्या सोचते हैं आप? मेरे ख्याल से तो सिंपल होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए बंदे के पास के मतलब कि कैरी ऑन चलता रहे। लेकिन ये जो शादी के लिए बहुत सारा इकट्ठा करना है एक साथ, मतलब कि उसका महर, उसका वलीमा, फिर उसके बाद जो हमारे फंक्शन हो गए, मेहंदी हो गई है, मतलब कि जो एक्स्ट्रा भी आ गई हैं चीज़ें, अगर ऑन गोइंग चले, मतलब लड़की हमारे पास आ जाए, रहे हमारे साथ, वो तो हमारा सही चलेगा। लेकिन ये जो एकदम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लाना है ना, ये बहुत मुश्किल है एक साथ करना इकट्ठा ये सारा कुछ। और इसमें मैं जानता हूँ बहुत से नौजवान सूद पे कर्ज़ा उठाते हैं, और ख़ास तौर पे जो मैं इसमें कहूँ जो लोअर इनकम के लोग होते हैं वो इस फेज़ से बड़ा गुजरते हैं। और अच्छा, आप हमेशा एक चीज़ देखें कि लोअर इनकम क्लास तबका ही शादी बड़ी मुश्किल अंदाज में करता है। शायद एलीट में मैं ये चीज़ कहूँ तो वो और तरह की है, और अच्छा उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन हमारे यहाँ जो मीडियोकर है या लोअर इनकम क्लास है वो शादी बड़ी मुश्किल बनाता है। क्या ख्याल है इस बारे में तला आपका? ऐसा ही है साम भाई,
ऐसा ही है, लगता है आपको उस दिन वाली बात अभी तक हमारी जो है वो खटक रही है। हम नहीं पूछते आपसे, वो बहुत डिफरेंट है, हम मान गए। ये बताइए कि वो जो खातून डिफरेंट हैं, आप लोगों ने शादी कैसे प्लान की हुई है अपनी, मतलब क्या आपस में इस हवाले से चर्चा हुई है आप लोगों की कि आप लोग शादी कैसी करेंगे? मेरा वैसे तो यही है कि मतलब कि सिंपल निकाह मस्जिद में मतलब कि बैठ के करूं और मतलब कि वलीमा करूं, एक तो मतलब कि रिश्तेदारों में ही हो, जो मतलब कि हमारा सर्कल है उसके अंदर ही, और वो भी बिल्कुल सिंपल हो। बाकी आगे का है मतलब कि जो मतलब ये एक्सपेंस है उससे बेहतर है कि मैं उम्र कर रहा हूँ, तो उसके साथ मतलब कि तो ज़्यादा बेहतर है। वो जो डिफरेंट खातून हैं वो इस बारे में क्या कहती हैं? कोई उनसे इस हवाले से कोई गुफ्त शनीद हुई आपकी? अच्छा, नहीं हुई है, तो अभी तक नंबर नहीं मिला आपको। हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको नंबर इनायत फरमाए, लेकिन आप ताकि आगे ना निकल जाएं बहुत, तो हम कहेंगे बचे रहें। इंशाल्लाह निकाह के बाद नंबर लेंगे इंशाल्लाह। फिर नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप अभी मंगनी और फिर निकाह फिर नंबर? नहीं वो फिर उस वक्त भाई मेरे ख्याल से आप बस निकाह करें और ले आए, ठीक है? तो अब्दुल्ला, आप क्या सोच, शादी कैसी होनी चाहिए? मेरे ख्याल में तो सिंपल ही होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपके पास कोई मतलब 10-1 लाख रुपए की सेविंग हो। अच्छा, जिसमें आप मतलब, क्योंकि महर भी देना है ना आपने लड़की को, और सोना आजकल बहुत महंगा है, तो ऑफ कोर्स आपको सोना देना पड़ता है। ये आपकी सोच अच्छी है, आप उसका इतना एहतराम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन जब आपने कहा सिंपल होनी चाहिए और 10 लाख रुपए, मैंने कहा यार ये नहीं, आप वलीमे पे ना खर्चा करें, आप लोगों पे ना खर्चा करें। वलीमे पे जितनी आपकी मतलब जो इस रिश्तेदार हैं मेरे उनको बुलाएं, और लेकिन जो बकाया आपने पैसे जमा किए होंगे वो आप अपनी बेगम पे लगाएं, किसी अच्छी जगह चले जाएं, जैसे तला ने कहा कि उम्रा करें। अगर आपके पास पैसे बच रहे हैं, आपने लड़की को महर दे दिया जितना उसने बोला, उसके ऊपर सोना भी चढ़ा दी है, लेकिन उसके बाद अगर आपके पास पैसे बच रहे हैं तो आप जो हैं वो उम्रा कर रहे हैं। तो अब्दुल बासित भाई, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं समझता हूँ कि अगर शादी में कोई चीज़ है जिस पे ख़र्चा किया जाए तो वो सिर्फ वलीमा है। उसके अलावा लड़की का हक़ महर एक चीज़ है जो उसकी डिमांड के मुताबिक जितना वो बोलेगी वो देना चाहिए, और ना उसके इनको इन दोनों चीज़ों को साइड पे रख के ना किसी चीज़ पे ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बस इन दोनों को अगर इंसान सही तरीके से कर ले तो दैट्स इट, शादी हो सकती है अच्छी। आप क्या सोचते हैं इस पे अली भाई? शादी मेरी तो ज़रूर होगी, लेकिन जाहिर बात है सोच बाज़ औक़ात जो आपके माँ बाप अब भी होगी। जी बिल्कुल होगी। अच्छा, तो आप मुझसे इस तरह क्यों पूछ रहे हैं कि होगी? मैं कुछ नहीं पूछा, आप आगे बात करें। तो बस यही है कि जो माँ बाप है ना, वो ज़रूर चाहते हैं कि ज़रा डिफरेंट तरीके से हो, धूमधाम से शादी हो। तो जाहिर बात है मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ, तो उनकी सबसे यही डिमांड होती है कि धूमधाम से होनी चाहिए। अच्छा, ये सवाल मेरा कि शादी लड़का लड़की की लेकिन चाहते ख़ानदान की, आखिर ये हमारे यहाँ क्यों है? इस तरह तो मैं भी अकेला बैठा हूँ, बासित भी अकेला बैठा हूँ हमारे घर। नहीं ये अच्छा, ओवरऑल जो अली भाई बात करें हमारे माशरे की सोच है। शादी लड़का लड़की की होती है, लेकिन उनका प्लानिंग में कोई रोल नहीं होता। ख़ानदान ने वो शादी प्लान कर रहे होता है, ख़ानदान उस शादी में, और आप देखिएगा शादी वाले दिन दूल्हा अपनी परेशानी में होगा, दुल्हन अपनी परेशानी में होगी, बाकी सारा ख़ानदान नाच रहा होगा, एंजॉय कर रहा होगा। अच्छा, जिनके लिए वो एंजॉयमेंट का दिन है, जिनके लिए वो एक खुशी का दिन है, वो एक टेंसिफाई होकर गुजर रहा होता है कि अभी ये ना हो जाए, अभी वो ना हो जाए, ठीक है, फलाना कोई रिश्तेदार नाराज़ होकर ना चला जाए फला। और जिनके घर शादी होती है उनका भी कुछ यही हाल होता है बेचारों का, ठीक है। तो आप मतलब हमारे यहाँ मेरे ख्याल से शादी को इतना मुश्किल बना दिया गया है कि जिनके लिए एंजॉयमेंट का वो दिन है वो उल्टा उस दिन को बर्डन समझना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ तक कि जैसे आपने बात की खर्चों की, खर्च सोचें कि आपने ले लिया 10 लाख रुपए कर्जा फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शादी से अगले दिन उठे हैं, जहाँ आपको रिलैक्स उठना चाहिए, आप बेगम से कह रहे ज़रा सलामी के कागज़ खोलो, देखो कितने बराबर होते हैं, हाँ, तो कोई ज़रा ये उधार शुधार उतारे, मतलब आपने अपनी इंजॉयमेंट को ही मार दिया। तो ये क्या चीज़ है? जिस वक्त मैंने आपको कहा था कि मतलब हमारे पास थोड़े पैसे होने चाहिए, तो उसका मेरा मकसद यही था कि आप सिंपल करें, वलीमा भी करें, लेकिन उसको भी सिंपल ही रखें, इतना वो कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद धूमधाम तो वैसे क्या मतलब ढोल वगैरह वाले तो इस्लाम में वैसे भी तो वो है ही नहीं, मतलब सिंपल करो, मतलब लोगों को दावत दो, उनको खाना खिलाओ। हम ये कहते हैं, अच्छा एक दफ़ा ढोल से फ़ायदा क्या होता है आपको? वही ना, एक शादी के अंदर ढोल बजने से आपको फ़ायदा क्या? अच्छा, और हम इतना ख़र्चा करते हैं,
सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे वलीमे में कोई मस्कीन फ़कीर दाखिल भी नहीं हो सकता। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रिकमेंड किया कि उनको बिल्कुल, कि वो हमारे वलीमों पे और इनमें नज़र ही नहीं आती। यहाँ तक कि माजरत के साथ बहुत सी ऐसी शादियाँ देखी हैं कि वो ड्राइवर्स भी अंदर नहीं आ सकते, वो बेचारे बाहर गाड़ियों के खड़े होते हैं। तो मतलब इतने खर्चे का क्या फ़ायदा कि आप उस दिन अल्लाह से बरकत ना समेट सके अपने लिए। ये तो फिर हमारे आपको पेरेंट्स की थोड़ी सी गलती है। वो कहते हैं कि उसको भी बुलाना है, उसको भी बुलाना है, जो दूर से पिछली बार उन लोगों ने दिए थे, हमने दिए थे, वो फिर वो कैलकुलेशन हमारे माँ बाप कर रहे होते हैं। वो चेन टूट नहीं रही होती ना, वो चेन चलाई जा रही होती, जैसे उसने इतनी और वो इस तरह हमें फिर इतना सिंपल नहीं कहा, वलीमा भी नहीं करने दें, वो कहेंगे बड़ा करो, फिर उसकी वजह से हमें पैसे जमा करने पड़ेंगे, कर्ज लेना पड़ेगा, इस वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है। और आजकल मेरे ख्याल से जो महंगाई के हालात चल रहे हैं, इसमें एक उस तरह की शादी करना बहुत मुश्किल हो गया। बासित आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसके अंदर ये भी इशू होता है, फिर घर वाले कहते हैं इन्होंने हमें नहीं बुलाया, इनको नहीं बुलाना, और इन्होंने हमारे एक बंदे को बुलाया था तो हम भी इनके एक बंदे को बुलाएंगे, तो ये चीज़ें फिर बहुत मुश्किल होती हैं। अच्छा, वैसे मैंने देखा हमारे चित्राल में जो शादी होती है ना, मैं वैसे ही पढ़ रहा, बड़े मुझे अलग सी लगी। बेहतर क्या है, सुबह से वो शादी शुरू होती, शाम तक चल रही है, मतलब वलीमा शुरू है। अच्छा क्या है, सुबह से ही खाना बन रहा है, मेहमान आ रहे हैं, मेहमान खाते जा रहे हैं, मेहमान जाते जा रहे हैं। अच्छा, उसमें कोई नहीं है कि कौन आ रहा है, बस जो आ रहा है, अच्छा दूल्हा खड़ा है, वो खुद उनको मिल रहा है, रिसीव कर रहा है, उनको बिठा रहा है, उनको जिसे कहते हैं वो मतलब गेस्ट को, जो कि वलीमे का एक स्पिरिट भी है कि दूल्हा वलीमा दे। तो देखिए, दूल्हे का वलीमे पे होना का मकसद यही है कि हमारे यहाँ, और उमूमी तौर पे हमारे शायद पेरेंट्स को एक चीज़ समझनी चाहिए कि निकाह कराना उनका ज़िम्मा है, वलीमा देना लड़के का काम है। लड़का जितने दे सकता है उतने में उसका वलीमा किया जाए, जितना वो आसानी से कर सके। और हाँ, डेफिनेटली असल तो वलीमे का तो मकसद, और अच्छा आप देखें पूरा एम्बियंस बेस्ड हॉल, ये चीज़ें जो ख़र्चा हो जाता है, आखिर क्या होता है, खाना। बात सारी आके ख़त्म होती खाने पे। सो व्हाई नॉट खाना अच्छा बन जाए, वो मस्जिद के अंदर हो जाए, और ऐसे खाने में मैं समझता हूँ अल्लाह की तरफ से बरकत पड़ जाती है जब उसको वाफिर लोग खा सके। अच्छा उसामा भाई, इसके अंदर ना एक चीज़, अभी तक जितनी भी शादियाँ मैंने देखी है ना, तो मैंने उसमें फ़ील किया है कि जैसे बच्चों के अंदर कंपटीशन लगाते हैं ना, कज़न्स के अंदर के मार्क्स का होता है कंपटीशन, जब शादियों की बारी आती है ना, ये माँ बाप में आपस में कंपटीशन लगा होता है कौन ज़्यादा अच्छी शादी करवाता है। हाँ। इसी वजह से शादियों के बजट बढ़ते जाते हैं। ऐसा ही है, और कि मेरे बच्चे की शादी उसके बच्चे की शादी से बेहतर हो। हाँ, मतलब और दूसरा, बास की शादियाँ इसीलिए लेट करते हैं कि अभी शादी का ख़र्चा नहीं, हालांकि शादी का ख़र्चा होता है लेकिन उस तरह की शादी का ख़र्चा नहीं होता इस तरह की। अच्छा, मैंने उमूमी तौर पे देखा है कि जब ये शादियों का ख़र्चा इंटेंसिफाई कर दिया जाता है, चाहे वो बहुत रिच लोग होते हैं, बस हो गई शादी, उसके बाद किसी को याद ही नहीं होता कि ये शादी हुई थी, कैसी हुई थी, कहाँ हुई थी, लोग इसको याद भी नहीं रखते। ठीक है, अच्छा, लेकिन आप ये एक एक्सपीरियंस करके देखेगा कि सादी शादी को लोग याद रखते हैं, क्योंकि एक सोसाइटी में वो चीज़ एक टैबू सी हो गई है, होती ही बड़ी कम है, यूनिक चीज़, एक यूनिक सी चीज़ होगी। वैसे मैंने मस्जिद में कभी देखी नहीं, मस्जिद में किस तरह? देखिए, मस्जिद में हमारे यहाँ आपको पता है एक मस्जिद की हदूद है, एक उसका सहन होता है। अगर आप सोचें कि आप इमाम साहब से बात, और मैं गारंटी दे के कहता हूँ इमाम साहब आपको कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, अच्छा, बाज़ मसाजिद ख़ास तौर पे हमारे सिटीज़ के अंदर ऐसी मौजूद है जहाँ ख़वातीन का हॉल भी मौजूद होता है अब, और मेरे ख़्याल से इस्लामाबाद में आपको इस हवाले से चैलेंज नहीं आएगा। हर सेक्टर के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर आपको एटलीस्ट एक मस्जिद ऐसी मिल जाएगी जहाँ फ़ीमेल्स के लिए हॉल मौजूद होगा। नहीं होगा तो मस्जिद वाले ऑर्गेनाइज आपको कर भी देंगे, एंड आई कैन बेट कि दे कैन डू इट। ठीक है, तो आप वहाँ पे खाना मंगवाएं, वहाँ पे खाना रखें, उस दिन जो वहाँ बाहर भीख मांगने वाला है वो भी खाना खा लेगा, आपके इलाके का गरीब बंदा भी आके अपने बच्चों के साथ खाना खा लेगा, सब खाना खा लेंगे। और जो वलीमे का एक्चुअल स्पिरिट है कि एक आम दावत आम हो, अब उस स्पिरिट को फुलफिल करेंगे। अभी जो हमारे वलीमे हैं वो दावत ख़ास पे है कि मखसूस लोगों को दावत है, और वो वलीमा हालांकि दावत आम है।
एक आम दावत जो है इंसान दे। जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा गया कि भाई दावत का इंतज़ाम करो, ये नहीं कहा गया कि इतने लोगों का इंतज़ाम करो, आम करो उस चीज़ को। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ जो है बहुत अहम है कि हम शादी को कर सकते, और हाँ, शादी के साथ बरकत का हमने कोई एलिमेंट नहीं जोड़ा होता। शादी हो रही है तो क्यों ना, इतना ख़र्चा हो रहा है, हम कोई साथ में सदक़े जारिया का एक काम कर लें। मतलब उस दिन आपकी जो ज़ौजा है, मोहतरमा है, और आप हैं, अब हो गया निकाह, आप समझ लें हो गया इंशाअल्लाह। अब आप दोनों प्लान करें कि कोई जो ख़र्चा है उसको ज़्यादा करने के बजाय कम करके कोई ऐसा काम कर लें कि आपकी ज़िंदगी के साथ एक बरकत जुड़ जाए, एक आफ़ियत का सिलसिला चल पड़े। तो वो क्यों नहीं करते हम? बस पैसे ही नहीं बचते, पहले ही इतने ज़्यादा बर्डनाइज हुए होते हैं। वो चीज़ है कि हम उस देखें, हम सोचते ही नहीं है, हम उस चीज़ को प्लान ही नहीं किया होता। ठीक है, मतलब आप मुझे बताएं, किसी की शादी की लिस्ट में होता है कि यार एक सदका जारिया का काम भी करना है, पटाखे होते हैं, लग्जरी कार्स को रेंट आउट करना होता है, सारा कुछ होता है। कहीं ये किसी के आप मैनिफेस्ट पे नहीं देखेंगे। और अच्छा, मैं इसमें जैसे कहते हैं ना, एक वो स्पेशल केसेस की बात नहीं कर रहा, होंगे ऐसे लोग भी, दुनिया ऐसे नहीं है, दुनिया इसीलिए चल रही है, कुछ अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन मेजॉरिटी में हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस चल रही है। तो मेरे ख्याल से शादी को आसान बनाने के लिए सिर्फ ये किया जा सकता है, जो आपने एक बात की, कंपटीशन ख़त्म कर दें। और शायद हमारी सोसाइटी में ओवरऑल कंपटीशन है ही नहीं। हमें अच्छा, हमें लोगों को नहीं, हमें अल्लाह को राज़ी करना। और मेरे ख्याल से जब इंसान का फोकस अल्लाह हो जाता है तो उसका दुनिया से जब फोकस हटता है तो वो सब ठीक हो जाता है। हमारा फोकस अभी तक अल्लाह नहीं है। हमारे जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, हालांकि निकाह जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेहतरीन सुन्नत है, अगर मैं उसको इस नीयत से करूं, क्योंकि कहते हैं ना इन्नमल अमालु बिन्नियात। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इसकी तशरीह करते कहते हैं अस्सवाबुल अमालु बिन्नियात, कि इंसान को जो अमल का सवाब है वो नीयत की बुनियाद पे मिलेगा। यानी अमल करते हुए उसकी नीयत क्या थी, इसकी बुनियाद पर उसको सवाब मिलेगा। मतलब शादी तो की, ठीक है, क्या मैंने उसको इस मतलब सोचें कितना बड़ा एलिमेंट है। शादी करते हुए मैं ये सोचूं कि यार ये जो मैं निकाह कर रहा हूँ ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़िंदा कर रहा हूँ। अगर मेरी ये नीयत नहीं है तो मेरा सारा सवाब ज़ाया हो गया। मैं दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि मैं आज वलीमा इसलिए दे रहा हूँ कि लोग मेरी वाह वाह करके जाएँ, गर्ज़ इसके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक मर्द के लिए लाजिम कहा है कि वो ये दावत दे, लोगों को में अपनी खुशी को बताए। आपने उसका दिखावा रख लिया, और क्या कहा, जो दिखावा करता होगा क़यामत के दिन अल्लाह क्या कहेंगे, जाओ उसी से अजर ले लो। तो क्या अल्लाह के अलावा कोई अजर देने के लायक है? तो मेरे ख्याल से दिखावे से निकले, सिंपल करें।